शुरुआत में मतलब प्रथम से लेकर 12 गुफाएं बौद्ध धर्म को समर्पित हैं, 13 से लेकर 29 गुफाएं हिंदू धर्म को समर्पित हैं और 30 से लेकर 34 नंबर के गुफाएं जो हैं जैन धर्म को समर्पित हैं। मतलब कुल मिलाकर 12 गुफाएं बौद्ध धर्म को, 17 गुफाएं हिंदू धर्म को, 5 गुफाएं जो है जैन धर्म को समर्पित हैं। सामने जो स्थान देख रहे हो ये गुफाएं हैं। आपको बता दूं ये येल्लोरा के गुफाएं हैं, रहस्यमय गुफाएं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं इन गुफाओं का नींव किसने रखा? राष्ट्रकूटों ने इन गुफाओं का नींव रखा। तो राष्ट्रकूटों के राजा प्रथम कृष्ण ने गुफा बनाना प्रारंभ किया था। तो राष्ट्रकूटों ने शुरू तो किया, बाद में शातवाहनों ने, उसके बाद चालुक्यों ने इसको अंजाम दिया। दूरी से दिख रही है येल्लोरा की गुफाएं। अच्छे से सुनिएगा, एक रहस्यमय बात बताती हूँ। एक अस्त्र हुआ करता था, उसका नाम था भौमास्त्र। उससे आप जो भी काटोगे तो वो वेस्टेज निकलेगा ना, वो गायब हो जाता था। उस भौमास्त्र का उपयोग करके ही इन सारी गुफाओं को बनवाया गया है, ऐसी मान्यता है, ऐसा रहस्य भी है, ऐसा कहा भी गया है। इस स्थान के बारे में इतिहासकारों का भी अलग अलग मतभेद है मित्रों। जैसे कि कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये गुफाएं 18 वर्षों में बनकर तैयार हो चुके हैं, परंतु कुछ इतिहासकार कहते हैं 150 वर्ष लगे हैं और कुछ इतिहासकारों के अनुसार कुल मिलाकर 200 वर्ष लगे हैं इस गुफाओं को बनकर तैयार होने में। परंतु रहस्य के अनुसार ये गुफाएं कैसे बने हैं किसी को नहीं पता। हाँ, बिल्कुल किसी को नहीं पता। और ये जो विदेशी लोग जो होते हैं ना, वो लोग तो कहते हैं ये गुफाएं भारतीय लोगों ने ही बनाया तो नहीं ही है, ये सारी गुफाएं एलियंस ने बनाए हुए हैं, क्योंकि भारतीयों का इतनी क्षमता नहीं था। आपका क्या कहना है? आपका क्या मानना है? ज़रूर बताना। साथ में भारत में इस तरह का जो वास्तुशिल्प, वास्तुकला था वो रहस्यमय ही था। पुरातन लोग इतने रहस्यमय थे, इतने ज़्यादा एडवांस थे, जो कि आज उसका 25% भी नहीं बचा है। बचे हैं लोग, परंतु वो रहस्य बनकर हैं, वो हमारे सामने, आपके सामने नहीं आएंगे। हैं कहीं पर, हैं छुपकर काम कर रहे हैं, समय आने पर वो सब भी सामने आएंगे। शुरुआत में मैंने कहा भौमास्त्र। भौमास्त्र से जो पत्थर काटा जाता था ना, उसके काटने के बाद बचा हुआ पत्थर भाप बनकर उड़ जाता था। बिल्कुल ऐसा ही था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस गुफा को नीचे से ऊपर की ओर नहीं, ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है। मतलब ऊपर से तोड़ा गया है, खोखला बनाकर यहाँ गुफाएं तैयार की गई हैं। कैसे बनाए होंगे सोच भी नहीं सकते हम लोग। आपकी जानकारी के लिए बता दो, इन गुफाओं में सुरंग मार्ग बने हुए हैं और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है और नीचे बहुत सारे सुरंग मार्ग हैं जो कि बहुत ही कम जगह से जाने योग्य है। मतलब मनुष्य आसानी के साथ उस सुरंग मार्ग के अंदर नहीं जा सकता, जैसे कि छोटे छोटे लोग ही जा सकते हैं। इस तरह से बनाए गए हैं, उसका भी रीज़न होगा। परंतु ये जो सुरंग मार्ग से नीचे की ओर जाते हैं ना, नीचे रहस्यमय नगर बसा हुआ है
और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है, पानी संग्रहालय, नीचे जो ऊपर वर्षा का पानी आता है, बारिश का पानी, वो सब संग्रह होके नीचे की ओर जाता है। नीचे एक नगर बसा हुआ है। रहस्यमय स्थान है ये, बिल्कुल रहस्यमय स्थान है। कुछ ब्रिटिशों के अनुसार यह भी कहा जाता है उस समय ब्रिटिशों ने देखा, बहुत से लोगों को उस सुरंग मार्ग से आते हुए जाते हुए देखा। तो एक ब्रिटिश अधिकारी ने अंदर जाकर देखने का प्रयास किया था। थोड़ा दूरी पर जाने के बाद उसने देखा एक मनुष्य जो बिल्कुल अलग दिखता था, वो उसको ब्रिटिश अधिकारी को दिखकर गायब हो गया और उसको बहुत अजीब लगा। तो उसके बाद वो बाहर निकल आया और थोड़े दिनों के अंदर उन गुफाओं को बंद करवा दिया गया। गुफाओं नहीं, सुरंग मार्गों को। तो ये सब रहस्यमय स्थान है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। ये जो गुफाएं हैं, ये अनेकों वर्ष तक ढके हुए थे, छुपे हुए थे। ब्रिटिश अधिकारी यहाँ से जा रहा था तो उसके नज़र में ये गुफाएं आ गई। उसके बाद 1600 के शतमान में औरंगजेब ने इन गुफाओं को तुड़वाने की बहुत कोशिश करी, ताकि जो भी यहाँ का मतलब इतिहास है वो लुप्त हो जाए, लोगों को इसके बारे में पता ना चले। मतलब जो भी मंगोलियंस थे, ब्रिटिश भी कम नहीं थे, सब लोग यही चाहते थे कि भारत का इतिहास पूरी तरह से डूब जाए, भारत क्या है किसी को पता ही ना चले। परंतु कहते हैं ना, जो होना होता है वही होकर रहता है। तो औरंगजेब ने बहुत प्रयत्न किया था इन गुफाओं को तुड़वाने का, पर नहीं तोड़ पाया। वो बहुत महीनों तक यहाँ पर उसने सैनिकों को बैठवाया था, उसने बहुत कोशिश करी, परंतु नहीं हो पाया। तो आप देखिएगा, ये जो स्थान है यहाँ पर मेरा भाई गया था तो उसने वीडियो निकाला है, तो आपको भी थोड़ी बहुत, अगर आप नहीं गए हो तो आप भी देख सको, इसलिए मैंने शेयर किया। मैं भी गई थी, करीबन बहुत वर्ष हो चुके हैं, मैं 9th में थी ना जब यहाँ मैं गई थी। मुझे याद है आज भी, मैंने जो देखा है आज भी याद है, परंतु अब जाऊँगी तब मैं अच्छे से एक्सप्लोर कर सकती हूँ, क्योंकि उस समय का इस समय का बहुत अलग नॉलेज मिल सकता है। उस समय कुछ अच्छे से पता नहीं हो कर सकते हम लोग, क्योंकि वो एज अलग होता है। तो आप देखिएगा इन गुफाओं को, और आपको, अगर आप गए हो और आपको कैसा लगा इसके बारे में आपको जानकारी देना है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी इसके बारे में बोल सकते हो आके, आपको कैसे लगे ये गुफाएं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुल मिलाकर 34, तो शुरुआत में मतलब प्रथम से लेकर 12 गुफाएं बौद्ध धर्म को समर्पित हैं, 13 से लेकर 29 गुफाएं हिंदू धर्म को समर्पित हैं, और 30 से लेकर 34 नंबर के गुफाएं जो हैं जैन धर्म को समर्पित हैं। मतलब कुल मिलाकर 12 गुफाएं बौद्ध धर्म को, 17 गुफाएं हिंदू धर्म को, 5 गुफाएं जो है जैन धर्म को समर्पित हैं। इन गुफाओं में पहले पूजा हुआ करता था। जब औरंगजेब ने उन गुफाओं में मूर्तियों को तोड़ा, तब से पूजा निषेध है।